मैं एचडीएफसी अर्गो का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम आपको दिखा रहा हूँ। ऑलमोस्ट सभी कंपनीज के हेल्थ इंश्योरेंस फॉर्म ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं, कोई खास फर्क नहीं होता, मोस्ट ऑफ द सेम ही होते हैं उनके। तो इसका बता दूंगा, सारे फॉर्म इसी तरह से भरे जाएंगे, तो फटाफट भर देंगे 2 मिनट के अंदर। देखो, एक तो आपको सबसे पहले पॉलिसी नंबर अपना भरना है, पॉलिसी से पॉलिसी डॉक्यूमेंट हाथ में रखिएगा। नाम, जो मेन पॉलिसी का जो मालिक है, जो अगर मैं इंडिविजुअल है तो फिर तो वही है, अगर फैमिली फ्लोटर पॉलिसी है, जो पॉलिसी के अंदर जो हेड है उसका नाम भरा जाएगा, यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी। अब फ़ोन नंबर ईमेल ये देख लेना, आपके जो पॉलिसी में आपने फ़ोन नंबर दे रखा है वो भी लिख सकते हो, चाहे आप अगर आप दूसरा कोई फ़ोन नंबर यूज़ कर रहे हो तो वो भी दे सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। एक ऊपर क्लेम इंटीमेशन नंबर, ये ध्यान रखिएगा, जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना क्लेम मटक जाएगा फिलहाल। तो आपको कस्टमर केयर पे फ़ोन करना है, उनको कहना है कि क्लेम इंटीमेशन नंबर बनाना है हमारी पॉलिसी का। आजकल ऑनलाइन भी बनने लग गए हैं, मोबाइल एप्लीकेशन से या फिर वेबसाइट पे जाके भी क्लेम इंटीमेशन नंबर बन जाते हैं। ना समझ आए तो कस्टमर केयर पे कॉल कीजिएगा, उनको कहिएगा क्लेम इंटीमेशन नंबर जनरेट करना है, तो बता देंगे। वो पूछ लेंगे 2-4 चीज़ें आपसे, हॉस्पिटल की फाइल हाथ में लेके बैठना, 2-4 चीज़ें जो पूछेंगे बता देना, तो आपको क्लेम इंटीमेशन नंबर बना देंगे। वो आपको यहाँ पे लिखना है इंटीमेशन नंबर, ये मैंने हाथ से लिखा है क्लेम इंटीमेशन नंबर, तो आप यहाँ पे ऐसे हाथ से लिख के नीचे नंबर लिख देना। यूट्यूब पे मैं इसी तरह का यूनिक कंटेंट डालता रहता हूँ, जो पूरे प्रैक्टिकल रिसर्च के साथ, पूरे एक्सपीरियंस के साथ में जो मैं बनाता हूँ, पूरी रिसर्च वगैरह सब कुछ करता हूँ, तब जाके ऐसा कंटेंट बनता है। पूरे यूट्यूब पे आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह का अच्छा अच्छा कंटेंट आपको मिलता है। फिर ये सेक्शन भी खाली छोड़ना है, उसमें कुछ नहीं करना। सेक्शन सी, इसमें पेशेंट का नाम, जो पेशेंट एडमिट हुए हॉस्पिटल में, अगर इंडिविजुअल है तो फिर वही रहेगा, अगर फ्लोटर पॉलिसी है, अगर मेन हेड की जगह कोई और पर्सन एडमिट हुआ है तो उसका नाम यहाँ पे भर देंगे, बाकी चीज़ों में सेम एज अबाव लिख देना, एड्रेस वगैरह वो सब इतना भरने की जरूरत नहीं है, वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट कंपनी के पास होता है, वो सब समझ जाते हैं। हॉस्पिटल का नाम लिखना है, जिस हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, रूम कैटेगरी कौन सा लिया है, सिंगल रूम लिया है तो सिंगल प्राइवेट लिया है तो डे केयर हो गया, सॉरी ये सिंगल प्राइवेट रूम लिया है तो सिंगल ऑक्यूपेंसी, अगर डे केयर है तो डे केयर। हॉस्पिटलाइजेशन किस तरह किस लिए हुई है, कोई बीमारी से हुई है या इंजरी से हुई है, तो उस पर टिक कर देना। ये सब और भरने की जरूरत नहीं, जो जो एक्स एक्स लिखा है बस वही भरने हैं। डेट ऑफ एडमिशन भरनी है, डेट ऑफ डिस्चार्ज भरनी है, टाइम वगैरह नहीं भरना, ये कुछ नहीं करना। हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, अगर आप मेन हॉस्पिटल की फाइल भेज रहे हैं और उसके अलावा कुछ नहीं भेज रहे तो खाली यहीं पे यही अमाउंट भर देना, जो हॉस्पिटल का आपका बिल है टोटल वो यहाँ भर देना। अगर उससे हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले भी आपके कुछ खर्चे आए, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन वगैरह, दवाइयाँ, लैब टेस्ट, तो वो सब भी आप इसमें भर सकते हैं। और हॉस्पिटल के बाद, अगर आप मान लीजिए आपने हॉस्पिटल में एडमिट हुए, बिल बन गया और उसके बाद भी आपने कुछ खर्चे कर दिए हैं, लेकिन आपने अभी तक फाइलिंग नहीं करी थी कंपनी पे क्लेम के लिए, तो आप पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन वाले खर्चे भी इसमें डाल सकते हैं। सबका मिला के टोटल यहाँ पे लिख दीजिएगा अलग से अपने हाथ से। ये अब इसमें टिक कर देना जो सी चीज़ एप्लीकेबल आपके पास हो। हॉस्पिटल कैश अगर आपने ले रखा है, पॉलिसी के अंदर होता है आजकल पर डे का, जितने दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं तो पर डे का कैश मिलता है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तो उतने जितने भी 1000 रुपये के, मान लीजिए अगर पर डे का 1000 रुपये मिलता है तो यहाँ पे टिक कर देना और आगे लिख देना कितने दिन का। अगर 5 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं तो 5 × 5000, टोटल 5000, इस तरह से लिख देना। क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट इसी तरह से अगर ले रखा है पॉलिसी के अंदर तो वो भी इसी तरह से टिक करके आगे अमाउंट। और भी अगर शेयर्ड अकोमोडेशन, आजकल शेयर्ड पॉलिसी में वैसे डेली कैश नहीं होता, लेकिन पॉलिसी डॉक्यूमेंट अगर आप चेक करेंगे तो हो सकता है उसके अंदर ऐसा क्लॉज हो कि अगर आप शेयर्ड, यानी आप शेयर्ड रूम लेते हैं हॉस्पिटल में एडमिट होने के टाइम पे 2 या 3 ऑक्यूपेंसी में, तो आपको 1000 या 1500, 2000 रुपये कंपनी एक्स्ट्रा बेनिफिट दे देती है, क्योंकि आपने कंपनी के क्लेम के पैसे बचाए, तो इसलिए कंपनी आपको उसका भी बेनिफिट दे देती है, उस चीज़ को इंसेंटिवाइज कर देती है। तो आप पर डे के हिसाब से आप इसमें देख लीजिएगा, वो भी ऐसे ही 5 × 5000, 1000 ऐसे कुछ करके आप अपना लिख दीजिएगा टोटल अमाउंट। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करें वो चीज़ों पे टिक कर देना, जैसे क्लेम फॉर्म हो गया, हॉस्पिटल बिल हो गया, फार्मेसी बिल हो गया। ज़्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, कम ज़्यादा टिक ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 2-4 पे टिक लगाओ छोड़ दो, इसमें कोई इशू नहीं है इसमें। अब हाँ, यहाँ पे ध्यान से भरना, डेट, सीरियल नंबर 1 2 3 4, डेट लिख देना बस, ये सब बिल नंबर भरने की जरूरत नहीं है। इशूड कौन, किसने इशू किया है, जैसे हॉस्पिटल का बिल है तो हॉस्पिटल, अगर आप प्री और पोस्ट का बिल भेज रहे हो हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले और बाद के खर्चे का, तो लैब टेस्ट, डॉक्टर, फार्मेसी वगैरह। अगर सिर्फ हॉस्पिटल बिल भेज रहे हो तो फिर हॉस्पिटल बिल, जो मेन हॉस्पिटल की फाइल है, अगर वही रिम्बर्स करा रहे हो तो फिर खाली यही एक फर्स्ट वाले में भर देना बिल, टोटल अमाउंट भर देना, सामने टोटल कर देना बस। अगर ये रिम्बर्स, अगर ये बाकी प्री एंड पोस्ट के खर्चे भी हैं तो फिर ये चीज़ें भरना। अगर मान लीजिए आप क्लेम के बाद, अगर मेन हॉस्पिटल का बिल आपका पास हो चुका है, अगर सिर्फ आप रिम्बर्समेंट वाली चीज़ें बाद में कर रहे हैं, जो आपके प्री एंड पोस्ट की चीज़ें हैं, तो
वो आप इसमें खाली हॉस्पिटल वाली लाइन ये गायब हो जाएगी यहाँ से भी, और यहाँ से भी, यहाँ से भी हटा देना। फिर खाली आपके प्री हॉस्पिटलाइजेशन या पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, अगर खाली पोस्ट वाले बिल भर रहे हो तो फिर पोस्ट वाले बिल मांग रहे हो तो फिर खाली ये भरना। इसी तरह से यहाँ पे टोटल लिख देना। नीचे नीचे बैंक अकाउंट नंबर आपको भरना है, बैंक का नाम लिख देना, IFSC कोड, बाकी चीजें भरने की जरूरत नहीं है। चेक आप अटैच करोगे उसमें देख लेंगे वो लोग डिटेल्स। डेट भर देना, प्लेस भर देना, और यहाँ पे सिग्नेचर कर देना एक अपना, जो पॉलिसी का हेड कर दे चाहे पेशेंट कर दे, कोई भी कर दे। पार्ट बी ये हॉस्पिटल का होता है। जो भी मैंने दिखाया वो आपको पार्ट ए था, वो आपको खुद भरना होता है क्लेम फाइल करने के टाइम पे। पार्ट बी, अभी डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होते हैं वो भी बताऊंगा आपको, पहले ये फॉर्म देख लेते हैं। पार्ट बी ये हॉस्पिटल अपने आप भर के देगा, इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी। एक आजकल KYC का और ये फॉर्म अटैच करके भेज देते हैं साथ में। KYC अटैच चाहिए आपको, फॉर्म भरने की इतनी जरूरत है नहीं, ये उनके लिए होता है जिनके KYC नहीं हुई है आजकल, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से रूल, ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुका है, तो KYC सभी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में हो चुकी हैं, अब कोई बचा नहीं है। तो बस आपको जब आप क्लेम फाइल करो तो अब आप ये फॉर्म आपको भरने की जरूरत नहीं है, कहने को मतलब। तो बस आपको पार्ट ए भरना है और खत्म, ये सब इंस्ट्रक्शंस वगैरह है, सब इतना कोई काम करनी है। तो अब आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ क्या क्या चाहिए। एक तो मेन आपको हॉस्पिटल की फाइल भेजनी है पूरी कंप्लीट, सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, हॉस्पिटल के बिल, डिस्चार्ज समरी, हॉस्पिटल की जो लैब रिपोर्ट्स वगैरह सब आपको हॉस्पिटल से मिलेगा। वो साथ में आपको एक अपना ID प्रूफ देना है। ID प्रूफ में आप वोटर ID दे दो, आधार कार्ड दे दो, ड्राइविंग लाइसेंस दे दो, कुछ भी दे दो। ID प्रूफ पेशेंट का, अगर ID प्रूफ हेड का, अगर मान लीजिए इंडिविजुअल पॉलिसी है फिर तो सारे डॉक्यूमेंट उसी पर्सन के जाने हैं, लेकिन अगर मान लीजिए फ्लोटर पॉलिसी ले रखी है आपने, फैमिली फ्लोटर, तो फिर ID, मान लीजिए हस्बैंड के नाम से पॉलिसी थी और वाइफ एडमिट हुई है हॉस्पिटल में, तो आपको वाइफ का ID प्रूफ देना पड़ेगा, हस्बैंड का भी ID प्रूफ देना पड़ेगा। और जो चेक जाएगा वो चेक हस्बैंड के नाम का जाएगा, क्योंकि पॉलिसी का मालिक हस्बैंड है, हस्बैंड के नाम पे मेन पॉलिसी है, तो हस्बैंड का चेक जाएगा कंपनी के पास क्लेम के लिए। जो पेमेंट आएगी कंपनी से रिम्बर्समेंट की तो हस्बैंड के अकाउंट में आएगी, वाइफ का चेक वैलिड नहीं रहेगा, वाइफ का चेक नहीं जाएगा उसमें। और चेक ओरिजिनल जाएगा, फोटोकॉपी नहीं चलेगा, ओरिजिनल देना पड़ेगा आपको। फोटोकॉपी देते हैं फिर कंपनी बाद में क्वेरी उठाती है, फिर वो ओरिजिनल देना पड़ता है, बाद में दोबारा भेजना पड़ता है, कुरियर का भी चार्ज लगता है, टाइम भी खराब होता है। तो डॉक्यूमेंट एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। आपको एक ID प्रूफ देना पड़ेगा, वोटर ID, आधार, कुछ भी दे दो। दूसरा, एक आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा, पैन कार्ड भी जरूरी हो गया क्योंकि KYC का आजकल रूल चल रहा है, तो पैन कार्ड देना पड़ेगा। तीसरा, हॉस्पिटल की फाइल देनी पड़ेगी आपको पूरी। चौथा, चेक देना पड़ेगा आपको अपना कैंसिल, जो पॉलिसी में हेड है जो पर्सन, उसके नाम का चेक जाएगा और किसी का नहीं। इंडिविजुअल है तो किसी का नाम की पॉलिसी है वही हेड है, अगर फ्लोटर है तो फिर जो मेन पॉलिसी में हेड बना रखा है उसके नाम का चेक जाएगा। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके आप कस्टमर केयर पे फोन कीजिए, कस्टमर केयर वाले एड्रेस देंगे आपको किस एड्रेस पे आपको डॉक्यूमेंट्स कुरियर करने हैं। अगर कंपनी ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है तो आप ऑनलाइन सबमिट कर दीजिएगा, उसके PDF बना के मोबाइल से स्कैन कर लो, चाहे प्रिंटर से स्कैन करके उसकी PDF बना के आप ऑनलाइन सबमिट कर देना, तो उससे भी प्रोसेस हो जाएगा। अगर ओरिजिनल है तो फिर आपको कुरियर करने पड़ेंगे, कंपनी से एड्रेस लेना, कुरियर कर देना, तो आपका क्लेम प्रोसेस हो जाएगा। और जो मैंने आपको तरीके बताए हैं, बहुत से लोग सवाल उठाएंगे ये नहीं भरा वो नहीं भरा, अरे हमें कई साल हो गए फॉर्म भरते हैं, हमने बहुत सारे फॉर्म भरे हैं और सारे क्लेम प्रोसेस हुए हैं, किसी में भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। तो निश्चिंत रहिए, आप इतने ही जितने कॉलम मैंने आपको बताया अगर आप इतने ही भर देंगे आपका काम भी फटाफट होगा। और होता क्या है, ज़्यादा जानकारी देना भी हानिकारक हो जाता है स्वास्थ्य के लिए, तो वो दिक्कत रहेगी। अगर ज़्यादा आप डिटेल देंगे ना तो कंपनी ज़्यादा घुसती है उसके अंदर, क्लेम में क्या है क्या नहीं है। तो आप जितनी जरूरी जानकारी है वही भरें, जो मैंने आपको बताई वो भी कर देंगे, आप क्लेम प्रोसेस हो जाएगा, निश्चिंत रहिए, डोंट वरी।